जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाय पाठक सर में। अयोध्या स्थित राम मंदिर बहुत चर्चा में है और इसके ऊपर हम कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बिना देरी करे हम ये देखते हैं कि हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि क्या है? आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या स्थित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे देश में जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही हैं। आपके पेपर में एक क्वेश्चन बन सकता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? तो 22 जनवरी 2024। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो श्री राम मंदिर का जो निर्माण कराया गया वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा किया गया। तो विकल्प सही हो जाता है हमारा तीसरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, श्री राम मंदिर में कितने मंडप हैं? अब बहुत ध्यान से सुनिए, आपने मंदिर बहुत सारे देखे होंगे। श्री राम मंदिर के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एक मंडप है, उसका नाम है रंग मंडप। क्या नाम है उसका? रंग मंडप। जैसे ही आप आगे चलेंगे तो मंडप दूसरा मिलेगा आपको, तो उसका नाम है नृत्य मंडप। नृत्य मंडप। आगे चलते हैं तो कुदू मंडप। कुदू मंडप ये तीसरा मंडप है। जैसे ही आगे चलेंगे तो ये गर्भगृह है। गर्भगृह, गर्भगृह। और इससे आगे ये है शिखर। शिखर, और ये 5वें स्थान पर है। तो है, इन्हें मंडप कहा जाता है। तो राम मंदिर में कुल 5 मंडप हैं और इनका क्रम भी इसी प्रकार है: रंग मंडप, नृत्य मंडप, कुदू मंडप, गर्भगृह और शिखर। तो विकल्प सही हो जाता है हमारा दूसरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो जो श्री राम मंदिर है आपका, यहां से अगर हम देखें तो श्री राम मंदिर कुल 161 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 161 फीट। तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। श्री राम मंदिर में कितने खंबे हैं? जो पूरे पोल हैं राम मंदिर में, अगर हम उनकी गिनती करते हैं तो टोटल आते हैं 360। तो राम मंदिर में कुल 360 खंबे हैं। प्रश्न है, श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया गया था? तो श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 अगस्त 2020 को। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अयोध्या कौन सी नदी के तट पर है? तो जो जिला अयोध्या है उत्तर प्रदेश का, उसमें सरयू नदी प्रवाहित होती है। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, सरयू। श्री राम मंदिर के वास्तुकार, वास्तुकार मतलब जिसने डिजाइन तैयार किया मंदिर का, तो श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? दूसरा विकल्प सही है, चंद्रकांत सोमपुरा। इन्होंने मंदिर का डिजाइन तैयार किया है। प्रश्न है, श्री राम मंदिर बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? तो श्री राम मंदिर जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो। L&T कंपनी द्वारा, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। प्रश्न देखते हैं, अयोध्या की सीमा कितने जिलों से लगती है? तो ध्यान से देखेंगे आप, ये हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जब हम पूर्व की ओर चलते हैं तो नीचे दक्षिण में सोनभद्र, ये ललितपुर और ये आपका पश्चिम का क्षेत्र, यहां पर स्थित है अयोध्या। अयोध्या के चारों तरफ आपको कुल 6 जिले मिलते हैं। कुल 6 जिले मिलते हैं, जिसमें आपके गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर,
सुल्तानपुर, अमेठी और बाराबंकी, कुल 6 जिले अयोध्या से सीमा लगाते हैं। इस प्रश्न को भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आंसर आपका हो जाता है चौथा डी। श्री रामचरितमानस ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया? श्री रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा मध्यकाल में अवधी भाषा में लिखा गया। प्रश्न है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण किस भाषा में है? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण रची है। और ध्यान रखेंगे, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस। रामायण की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, जबकि रामचरितमानस की भाषा है अवधी। तो आंसर ए हो जाता है। निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। नहीं को बहुत ध्यान से देखते हैं और इसलिए हमारे कई प्रश्न कई बार गलत भी हो जाते हैं। पार्वती मंगल, वरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, ये तीनों ही रचना तुलसीदास जी की हैं, जबकि रामायण के जो रचयिता हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं। तो आंसर आपके डी हो जाता है सही। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादास्पद जमीन का मालिकाना हक किसे देने का फैसला किया? सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला, निर्मोही अखाड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो विवादास्पद जमीन है उसको रामलला को देने का निर्णय किया। प्रश्न देखते हैं, किन धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन में गवाहों के रूप में शामिल किया? विवाद में जो गवाह हैं उनके रूप में शामिल किया पुस्तकों को। वो पुस्तकें कौन सी हैं? तो वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, बी व सी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन का फैसला कितने पेज में या कितने पन्नों में सुनाया? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या का निर्णय दिया वो 1045 पेज में सुनाया है। ऐसे फैक्ट भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादास्पद 2.77 एकड़, यह आंकड़ा भी आपसे पूछा जा सकता है कि कुल कितनी जमीन थी अयोध्या में? जो विवादित जमीन है वो 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया। तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, और अगर आपसे तिथि पूछ ले तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। तो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? आपसे राज्यपाल भी पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे बी सत्यनारायण रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जिस समय बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी हमारे देश में प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इनका पूरा नाम है पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये पद जरूर याद रखने हैं। तो उस समय देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। अयोध्या विवाद फैसला सुनवाई के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 5 जजों ने फैसला दिया था, आपको याद रखना है। तो
तो उन 5 जजों की पीठ में अयोध्या विवाद में जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था रंजन गोगोई। क्या नाम था? रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई उस समय न्यायाधीश थे। रंजन गोगोई भारत के जो सीजेआई रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 46वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 46वें। इन्होंने किसका पदभार संभाला? ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रंजन गोगोई ने किसका पदभार संभाला। तो रंजन गोगोई ने दीपक मिश्रा जी का पदभार संभाला। और जब इनकी सेवानिवृत्ति हुई तो इनके बाद में न्यायाधीश बने शरद अरविंद बोबड़े। उनके बाद में न्यायाधीश बने एन.वी. रमन्ना, यू ललित, और आज डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। आपको यह भी याद रखना है। एक प्रश्न आपको और बताता हूं कि जो 5 जज बैठे थे, उन 5 जजों में अब्दुल नजीर एक मुस्लिम जज भी थे, जबकि 5 जजों का फैसला एक ही था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अयोध्या विवाद का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किस तिथि को सुनाया? तो सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा निर्णय आया वो 9 नवंबर सन 2019 को आया है। यह याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ठीक है, प्रश्न समाप्त होते हैं हमारे। और आपका कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड को इसे शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।